जैसे बांके बिहारी जी और अवध बिहारी जी अलग अलग नहीं है, उस प्रकार से भगवान शंकर भी अलग नहीं है। भगवती पार्वती और भगवती लक्ष्मी अलग अलग नहीं है। एक का नाम उमा है, एक का नाम रमा है। और दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए हमारे पुरखे जानते थे कि हमारा दिमाग कभी भ्रमित न हो जाए, इसलिए उन्होंने वंदना की तो कैसी की। क्या है वो? हे भगवान, सर्व मंगल मांगल्ये, सभी मंगलों का मंगल करने वाली शिवे, शिव की पत्नी, शिव करने वाली, कल्याण करने वाली शिवे, सर्वार्थ साधिके, अपने सभी बेटों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली, शरण्ये, शरण में जाने के योग्य, जहां गया हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं लौट सकता। जमाने भर के नए नए देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है? पार्वती माता है ना। ये हिंदुओं, ये हर 10 साल के बाद तुमको एक नया देवता चाहिए। कुकुरमुत्तों के समान नए नए मंदिर पैदा हो जाते हैं। शर्म नहीं आती? भगवती पार्वती नहीं है क्या? सर्वार्थ साधिके भगवान शंकर नहीं है क्या? हनुमान भगवान कम पढ़ रहे हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण में कोई कमी है क्या? क्या करोगे इतना बड़ा आराध्य देवों का जंगल उगा करके? तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे, सर्वार्थ साधिके, शरण्ये, त्र्यंबके, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबकेश्वर की पत्नी गौरी। कोई शक है कि पार्वती माता का वर्णन हो रहा है? किसी को कोई शक है क्या कि पार्वती माता का वर्णन हो रहा है? साफ साफ है ना। तो फिर प्रणाम के टाइम पर डिफेक्शन क्यों, पार्टी क्यों बदलते हो? नारायणी नमोस्तुते। बोलो ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे, शिवे मतलब शिव की पत्नी, सर्वार साधिके, सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाली, शरण्य, शरण में जाने योग्य, त्र्यंबके, ईश्वर की पत्नी, और गौरी, ये भगवती पार्वती है ना। कोई शक है क्या? फिर जब प्रणाम करने का मौका आता है तो एकदम से चेंज कैसे करते हो? नारायणी नमोस्तुते। पुरखों ने ये इसलिए जानबूझ करके रखा है कि नारायणी में और शिवानी में कोई अंतर मत समझना, अन्यथा तुम्हारा नमस्कार भगवती पार्वती स्वीकार नहीं करेंगी, लक्ष्मी माता भी नहीं करेंगी। क्योंकि उन्हीं लक्ष्मी माता को जब सीता बन करके भगवान को वर्ण करना होता है तो झोली पसारती हैं भगवती पार्वती के आगे ही जाकर के। बोलो ना। हाँ बोलो। हाँ कहेंगे डांट डांट करके वोट लेता है। क्या करूं? तुम देर, अब तुम धीरे धीरे यानी फुटेज खा रही हो तो मैं क्या करूं? तुरंत तुरंत निर्णय करो। अब भगवान शंकर का क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए। भगवान शंकर ने अपने गले में, अपनी कटी में, अपने मस्तक पर, अपने भुजाओं में सांप लपेट रखे और वहां पूरे के पूरे सांप को नीचे बिछा करके उसके पर शयन कर रहे हैं। यहां भी सांप, वहां भी सांप, यहां भी नाग, वहां भी नाग। बोलो। तो भगवान नारायण ने, भगवान ऐसा मान्यता है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो भगवान विष्णु से बढ़कर के शैव कौन है? वो जो तिलक है, भगवान विष्णु का जो तिलक है, एक रेखा यूं, एक रेखा यूं, बीच में लाल रेखा, ये क्या है? ये भगवान शंकर का त्रिशूल है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? नहीं है। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम, ये तीनों तापों और तीनों पापों का नाश करने वाला ये भगवान शंकर का त्रिशूल है ना। तो जब उन बाप जी ने त्रिशूल धारण कर रखा है तो इन बाप जी को क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? इनको सुदर्शन चक्र धारण कर लेना चाहिए ना, करना चाहिए ना, लेकिन संतोष नहीं होता इनको, तो इन्होंने त्रिशूल विशूल चक्रवक्र के चक्कर में न पड़ करके पूरे के पूरे मस्तक पर शेषशायी भगवान विष्णु को ही विराजमान कर रखा है। ये जो त्रिपुंड है, ये शेष की शैया पर भगवान नारायण विराजमान है। इस बात को समझेंगे नहीं दुनिया वाले। ये दुनिया वाले पूछेंगे, तो जब पूछें तुमको जवाब दो कि मूर्ख हो, तुमको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते नमोस्तु अनंताय नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्ते अनंत मूर्ते अनंत पादाक्ष शिरोर्बाहवे अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते अनंत कोटि युगधारिणी नमः। इसलिए ये शिव पुराण नहीं है, इसलिए ये विष्णु पुराण नहीं है। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। ये संपूर्ण भगवत तत्व का विवेचन करता है, और इसमें भगवान शिव की भी उतनी ही भक्ति भावना के साथ वंदना की गई है जिस भक्ति भावना के साथ भगवान नारायण का विवेचन किया गया है। और वे भगवान नारायण तो बात अधूरी रह गई। तो लक्ष्मी माता निकली, चंद्रमा निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा किसको मिला? भगवान सूर्य को मिला। ऐरावत किसको मिला? इंद्र को मिला। कल्पवृक्ष किसको मिला? नंदनवन को मिला। और रंभा किसको मिली? स्वर्ग को मिली। और चंद्रमा किसको मिला? आकाश को मिला। तो सब हलाहल भगवान ने पहले ही पी लिया था। फिर अंगूर की बेटी निकली। अंगूर की बेटी समझते हो ना? उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। ये भी अच्छा हुआ कि अंगूर को बेटा न हुआ। शराब, वाइन, जाम उठा ले मुंह से लगा ले, जाम उठा ले मुंह से लगा ले। नाली में पड़ करके झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी, तब तक जब तक कि नाली में ऊंधा मुंह न गिर जाए तब तक झूमे जा झूमे जा झूमे जा। ये निकली वारुणी। अब देखिए कितनी 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 समानता है। हमने उसको कहा है वारुणी, यानी वरुण से यानी जल से जो पैदा हुई, और उर्दू वाले कहते हैं शराब आब, यानी मीठा आब पानी, और यानी दोनों कितनी समानता है, शराब और वारुणी। तो वारुणी से लेकर के हमने जिसको वारुणी कहा उसको उन्होंने वाइन कह दिया। वाइन, चीयर्स। क्यों पी रहा है? मैं गम को गलत करने के लिए पी रहा हूं। कौन कमबख्त? पीने वाले का बहाना चाहिए। क्यों पी रहा है? गम को गलत कर रहा हूं। क्यों पी रहा है? सेलिब्रेट कर रहा हूं, खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हूं। अब आगे खुशी को सेलिब्रेट करना है तो रसमलाई खाना, रसगुल्ले खाना, फलों का जूस पीना। कॉकटेल पीने की इच्छा है तो थोड़ा नारंगी का रस मिला ले, थोड़ा मौसम्बी का रस मिला ले, थोड़ा अनार का रस मिला ले, थोड़ा सेब का रस मिला ले, और फिर बना कॉकटेल। कॉकटेल कॉकटेल कॉकटेल। भगवान की बनाई हुई शराब पीना। और भगवान का सबसे बड़ा बढ़िया सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? छत्तीसगढ़िया जानते हैं, बोलो क्या है सॉफ्ट ड्रिंक? नारियल पानी से बढ़कर के दुनिया में कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी बॉटलिंग स्वयं परमात्मा करते हैं। इतना बढ़िया, इतना सुपर डुपर और इतना सुपर, यानी क्या कहना चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन कोई कर नहीं सकता। यानी पहले नारियल पी लो, उसके पश्चात उसको खुरच करके मलाई खा लो, और पकने देना तो भोजन कर लो, और उसके बाद उसके जो जटाजूट है उसका गलीचा बना लो। कमाल है। केवल पैसा ही पैसा देने वाला, इसका नाम क्या है? श्रीफल, जो संपत्ति देने वाला फल है। पियो ना। तो भगवान, और फिर उसके बाद वारुणी निकली, और वारुणी के बाद वारुणी किसके लिए निकली? असुरों के लिए निकली, शराब। और फिर हमारे लिए कामधेनु निकली। हमारे लिए कामधेनु निकली।
संसार को आरोग्य प्रदान करने के लिए धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश देवताओं के लिए लेकर के प्रकट हुए। ये अमृत मंथन बहुत ही डीपली सोचने की चीज है। सबसे पहले निकलेगा जहर, पचा जाओगे तो एक के बाद एक परिवार के मंथन से रत्न पर रत्न, रत्न पर रत्न निकलते चले जाएंगे और अंत तो गत्वा अमृत मिलेगा। जो अंत में अमृत पीना चाहते हैं उनको प्रथम दौर में ये सच का सामना करो। पहले जहर और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पैसे बढ़ते चले जाएंगे और 14वें सवाल तक पहुंचोगे तो अंत में अमृत प्राप्त होगा, जो दुनिया का कोई रियलिटी शो तुमको दे सकता नहीं। तो अमृत मंथन हुआ और जब उसके बाद अमृत जब निकला तो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, भुवन मन मोहिनी। भगवान को जेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान का कोई जेंडर है ही नहीं, भगवान तो भगवान है। शत सहस्र रूपों में प्रकट होने वाले भगवान भुवन मनमोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो सारे के सारे देवताओं ने हृदय ही हृदय में, मन ही मन में उनको प्रणाम किया और असुर तो बिल्कुल मुग्ध हो गए। चारों ओर से घेर लिया, मुंह बाए खड़े, पलकें झपकती नहीं है। मनमोहिनी ने कहा, ऐसे क्या देखते हो घूर घूर करके? असुरों ने कहा, तुमको देखते हैं क्योंकि संसार में तुमसे बढ़कर के देखने योग्य क्या है? भगवती ने कहा, बहुत प्यार करते हो। असुरों ने कहा, आजमा कर देख लो। ऐसी भाषा यही होती है ना, आसमान के तारे तोड़ करके तुम्हारे कदमों में बिछा दें, आजमा कर देख लो। मुझे चाहते हो? तो कहा कि ओ हो तुम मिल जाओ तो फिर तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। भगवती भुवन मनमोहिनी ने कहा, मुझे भी तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। असुर ने कहा, हाय हाय हाय, फिर क्या दिक्कत है? भगवती ने कहा, लेकिन झगड़ा झंझट मुझे पसंद नहीं है। असुरों ने कहा, तो तुम निपटा दो ना प्रियतमे प्राण वल्लभे, निपटा दो ना। तुम जैसे कहो वैसे करने को हम तैयार हैं, बस तुम जिंदगी में आ जाओ। पंक्तिबद्ध होकर के असुर बैठ गए और देवता बैठ गए। अब भगवती ने एक कलश में वरवारुणी और एक में अमृत असुरों को शराब परोसी जाने लगी। मैंने नहीं रची कथाएं, ये शाश्वत सनातन कथाएं हैं, जो हुआ है वो बता रहा हूं। असुरों को भगवान ने शराब परोसी। शराब असुरों की चीज है, देवताओं को भगवान ने अमृत परोसना प्रारंभ किया। तो वो जो राहु जी महाराज थे, उन्होंने देखा कि दाल में काला नहीं है, पूरी पूरी दाल की दाल ही काली है। तो वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जाकर के बैठ गए। और जब प्याला भरा गया तो सूर्य ने, चंद्रमा ने इशारे से कहा कि ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जैसे ही गर्दन ग्रीवा को छिन्न की, उसके पहले ही एक बूंद पेट तक पहुंच चुकी थी। इसलिए एक राक्षस के दो राक्षस हो गए। पहले राहु था, केतु भी पैदा हो गए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहले एक ही राक्षस था, उसके बाद जब मारकाट होने लगी
कोहराम मचने लगा तो हमारे देश के जांबाज सिपाहियों ने जाकर के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दे दिया। एक राक्षस की जगह दो राक्षस हो गए। समझो भाई, एक ही बहुत था, दो हो गए, बराबर के दो हो गए। अब परेशान हो कि नहीं हो, उधर से भी इधर से भी चले आ रहे हैं घुसपैठिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका की घटना पर आपको क्या कहना है। मैंने कहा कि बहुत अभिनंदनीय है अमेरिका वाले, जो इतने छान छान करके एंट्री देते हैं। न हमारे पूर्व राष्ट्रपति को बख्शते हैं, न विदेश मंत्री को बख्शते हैं, और न किसी अपने आप को सुपर डुपर स्टार मानने वाले को बख्शते हैं। हमको शर्म आनी चाहिए कि वहां पर ऐसे छाना जाता है और यहां पर किसी को रोका टोका नहीं जाता। इधर भी उधर भी दरवाजे खुले पड़े। जितनी चिकनगुनिया आना चाहे, जितने डेंगू आना चाहे, जितना स्वाइन फ्लू आना चाहे, खूब इधर से भी उधर से भी। दुनिया में ऐसी बेवकूफी कहीं देखने को मिलती है? सीखो, अमेरिका से और सब चीजें सीखते हो तो ये सीखो ना, टाइट सिक्योरिटी सीखो। अगर सीख लोगे तो फिर हमारे प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर के डरते डरते तिरंगा नहीं फहराना पड़ेगा। समझो? तो एक के दो हो गए और फिर घमासान मचा। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सबका निवारण किया। यह समुद्र मंथन की कथा है। प्रहलाद जी महाराज के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। भगवान वामन ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इधर से निकल रहा था, तुम्हारे यज्ञ की बड़ी प्रशंसा सुनी थी यज्ञों की, तो मैं देखने चला आया। बहुत भव्य यज्ञ है, बड़ा दिव्य यज्ञ है। बलि ने कहा ना ना, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे देवियां पीछे पड़ जाती, थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा। एक बावली बेटी ने मेरे लिए लड्डू बना के भेजा। अरे बाबा, मैं लड्डू नहीं खाता, डायबिटिक हूं। अब लाने वाले सज्जन कह रहे हैं कि खबरदार और किसी को नहीं खिलाना। मेरी बहू ने कह दिया है, सख्त ऑर्डर जारी किया है कि ये लड्डू आप ही खाएंगे। मैंने कहा अच्छा, 3-4 महीने में खा लूंगा, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, क्या करूं, मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा अच्छा बाबा, खा लूंगा। अब मैंने कह दिया सो कह दिया, अब खाना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। करूंगा, 4-5 महीने में खत्म करूंगा, जल्दी भी हो सकता है। तो भगवान वामन ने कहा कि कुछ तो लेना पड़े, कुछ तो, थोड़ा सा। चलो ऐसा करो कि 3 चरण भी दे दो, 3 डग, वो भी मैं अपने ही चरणों से नाप लूंगा। बलि ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, कम से कम मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए। कोई छोटा मोटा कॉन्टिनेंट, कोई सब कॉन्टिनेंट, कोई इलाका, कोई तालुका, कोई राज्य, कोई संभाग, कोई कमिश्नरी, ये क्या है? 3 चरण पृथ्वी के, और आपके 3 चरण इतनी सी जमीन में। आप क्या कहा कि ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहे ये मांगू, मैं चाहे वो मांगू, मेरी मर्जी। ठीक है? तो क्या करते बलि बेचारे? उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कुछ जम तो नहीं रहा है, लेकिन जैसी आपकी इच्छा। तो कहा कि संकल्प करो। वो संकल्प हाथ पकड़ करके और शुक्राचार्य दूर ले गए, क्योंकि मूर्ख का क्या कर रहा है, बड़ा घमंड हो रहा है तुझे कि मैं दान दे सकता हूं। तेरा जैसा कोई दानवीर नहीं है, यही तुझे घमंड है ना। तो ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात त्रिभुवन के स्वामी भगवान नारायण श्री हरि हैं। तू इनको नहीं दे सकता, तेरी औकात नहीं है। अरे ये तीनों चरणों में तीनों लोग नाप लेंगे, इसलिए खबरदार, इस चक्कर में नहीं पड़ना।
बलि ने कहा, क्या कहा आपने? ये भगवान श्री हरि हैं, वृद्ध प्रपितामह से, मेरे प्रपितामह को बचाने के लिए जिन्होंने पशु बनना स्वीकार किया था, ये वो भक्त वत्सल भगवान हैं। तो मैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता नहीं, मैं तो दूंगा। यदि ये भगवान नहीं है तो मुझे कोई खतरा नहीं है, और यदि ये भगवान है तो मुझे कोई खतरा बिल्कुल ही नहीं है। सारे संसार में मैं केवल ओनली वन पर्सन जो भगवान को दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, तेरी इच्छा, अगर तुझे सर्वनाशी पसंद है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन मन नहीं माना, कमंडलू में घुस गए छोटे से रूप धारण करके कि पानी आएगा ही नहीं तो संकल्प कैसे लेगा, देखो क्या। लेकिन शुक्राचार्य तो शराब पीते हैं ना, इसलिए वो ऐसी बातें सोचते हैं। वो उतर गए। अब वो बाहर भी देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है, तो पानी बाहर निकला नहीं। तो भगवान वामन ने कहा, कोई कचरा वचरा फंस गया है, मैं हटा देता हूं। अपने आसन में से एक तिनका निकाल करके जैसे ही कचरा साफ किया, वैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख टूट गई। संकल्प तो हुआ, और उसके बाद भगवान ने सचमुच विराट रूप धारण करके 2 चरणों में संपूर्ण त्रिभुवन को नाप कर कहा, दानवीर, दानवेंद्र, तीसरा चरण कहां रखूं? तो बलि कह सकते थे कि हेरा फेरी नहीं चलेगी, जिस शेप में, जिस डिजाइन में, जिस मॉडल में थे, उसी मॉडल में नापो। बलि ने कुछ नहीं कहा। बलि ने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर कहा, नाथ प्रभो, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मैं हूं ना, मैं तो बाकी हूं। ये है मैं हूं ना कहने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनने वाली किसी भी फिल्म में मोटी थैली लेकर के बकबक करना, मैं हूं ना, अरे तू क्या पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, तेरी क्या औकात है। बलि ने कहा, मैं हूं ना, मेरे मस्तक पर चरण रखो नाथ, अभी मैं तो हूं। अब भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण रखा और बलि अजर अमर हो गए। संसार के इतिहास में ऐसा दाता कभी कोई हुआ ही नहीं। संसार के ये सारे ब्राह्मण देवता जब अपने यजमान को रक्षा बंधन करते हैं तो किसको स्मरण करते हैं? महाराजा धीराज दानवीर बलि को स्मरण करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनानि रक्षेत माचल माचल, ये बंधन तुम्हारी रक्षा करे। जिस बंधन से भगवान वामन ने बलि को बांधा था। बंधन भी किसी की रक्षा करता है, ऑफ कोर्स जरूर करता है। बंधन ही रक्षा करता है, धर्म का बंधन रक्षा करता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। ये धर्म किसने दिया? भगवान स्वयंभू मनु ने दिया। भगवान मनु की देन उत्तानपाद नहीं है, भगवान मनु की देन कोई प्रियव्रत नहीं है, भगवान मनु की देन ऋषभदेव और भरत की परंपरा तो है ही, ध्रुव की और पृथु की परंपरा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी देन है भगवान स्वयंभू मनु ने हमको धर्म दिया। धृति क्षमा दम स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और क्यों अमेरिका वाले पागल हो रहे? इसीलिए कि ये धर्म ऐसा धर्म है जो सार्वभौम है। संसार के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, इसके अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो इस धर्म के लिए कहा धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ध्यान दीजिए, एक सज्जन ने आकर कहा कि जो धर्म अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? कौन सा महीना चल रहा है? जल्दी बोलो, देर मत करो, टाइम नहीं मेरे पास, मैं जल्दी जाऊंगा। हैं? भादों। वाह, भादों के बाद आश्विन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कार्तिक आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा, उसके बाद मार्गशीर्ष आएगा कि नहीं आएगा, मार्गशीर्ष के बाद पोष आएगा या नहीं आएगा। बोलो, तुम मकान की रक्षा करोगे तो मकान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम किले की रक्षा करोगे तो किला तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम अपनी सेनाओं की रक्षा करोगे तो सेनाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम अपने राष्ट्र की रक्षा करोगे तो राष्ट्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम अपने संविधान की रक्षा करोगे तो संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। तुम कानून की हिफाजत करो, कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेत माचल माचल। तो भगवान के इस कपट को देख करके असुरों से रहा नहीं गया, उन्होंने उत्पात किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सबको यथोचित प्रसाद दिया। बलि बंधे हुए थे, प्रहलाद ने विरोचन ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने उनको मुक्त किया। और भगवान ने कहा देखो मुझे दिया हुआ कोई चीज, मैं कोई चीज मुफ्त में लेता नहीं, ये मेरी आदत है, इसलिए मांगो क्या मांगते हो। बलि ने कहा कुछ नहीं, आपकी कृपा मिल गई बस, मैं तो जो मिलना था मुझे मिल गया, ऐसा किसी को मिला ही नहीं। भगवान ने कहा ना ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुमको सुतल लोक का अधिपति बनाता हूं, सुतल लोक का अधिपति, और अजरत्व का अमरत्व का वरदान देता हूं, कभी मृत्यु, यानी हिरण्यकशिपु को मांगने पर भी नहीं दिया उसके बेटे के बेटे के बेटे को बिना मांगे, अमरत्व का वरदान देता हूं, तुम्हारा राज्य भी अखंड और तुम्हारा अस्तित्व भी अखंड, और मांगो क्या मांगते हो। अब बलि से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा मौका है मांग लो। बलि ने कहा यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो फिर वचन दीजिए कि सदा मेरी आंखों के सामने बने रहिए, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। चौबे जी छब्बे जी बनने के लिए गए थे और दुबे जी बनकर के रह गए। अब स्थिति यह है कि सुतल लोक के राजसभा गृह के सिंहासन पर महाराजा धीराज बलि विराजमान है, और आंखों के सामने बने रहना है तो बाहर गेट के ऊपर वो दो सज्जन खड़े मेरी आंखों के सामने बने हुए हैं, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, खड़े मैं कह रहा हूं तो विश्वास करो। तो वो खड़े हैं, ब्लैक कैट कमांडो की जगह, द्वारपाल की जगह, चपड़ासी की जगह भगवान खड़े, शंख चक्र गदा पद्म लिए सामने, क्योंकि भक्त को आंखों के सामने निरंतर बने रहो। भगवान नारद ने जाकर भगवती लक्ष्मी से कहा कि वो वापिस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, वो चले थे बांधने के लिए, बंध करके रह गए। भगवती लक्ष्मी हंसी, सावन का महीना आया, पूर्णिमा की तिथि आई, कंचन मंडित मणिमंडित थाल में उन्होंने पूजा की सामग्री रखी, सजाई, और रक्षा के सूत्र राखियां सजा करके और सुतल लोक में पहुंच गई। भगवती लक्ष्मी को आए देखा तो बलि महाराज ने उतर करके उत्तम आसन पर उनको बैठा करके सामने बैठ करके और अपनी कलाई सामने कर दी, राखी बांध दी। बांधने के बाद कहा कि दक्षिणा में क्या दूं। भगवती लक्ष्मी ने कहा वो जो सामने खड़ा हुआ है वो मुझे दे दो, वो मेरा पति है, दे दो। तो बाप जी को जो लेने के देने पड़ गए थे तो अपनी मम्मी जी ने उनको रिलीज करवा दिया। है कहीं दुनिया में ऐसी कथा, हो सकती है ऐसी कथा। अगर बचना चाहते हो तो वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाओ और रक्षा बंधन के पर्व को महिमा मंडित करो
और आज नहीं कल परसों लिख करके रखो शक्ति वालों कि अमेरिका से खबर आएगी कि सारे के सारे अमेरिकन अपनी बहनों को ढूंढते फिर रहे हैं, राखी बंधवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वल्गरिटी है इससे ऊब गए हैं, निजात पाना चाहते हैं, बहनें ढूंढ रहे हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब बहनों और भाइयों के बीच में मुकदमे चल रहे हैं, कोई कानून ही ऐसे बनाए तुमने? ये कानून की चीज है, प्रेम को कानून में बांधोगे? अरे कानून था, धर्म का कानून था कि कन्या के घर का पानी पीना भी लोग पाप समझते थे, पीते थे तो पैसा दे देते थे और जीवन पर्यंत कन्या को देते ही देते रहते थे। वो मर जाते थे तो भाई देते थे। जब भी कभी कन्या के यहां विवाह होता अपनी बहन बेटी के यहां तो भात धरने जाते, उसके बाद बुआओं के यहां जाते। अरे बाबा इतना ही नहीं होता था, होता यह था कि जब कोई शक्ति की बारात रायगढ़ जाती थी तो शक्ति वाले पूछते थे कि रायगढ़ में हमारी बेटियां कहां कहां हैं, और जहां जहां शक्ति की बेटियां होती थीं वहां वो जाकर के उन सबका सम्मान करते थे कि तू हमारी बेटी है। पीढ़ी दर पीढ़ी भरते रहते थे, तू हमारी बहन है, तू अकेली नहीं है, हम तेरे पीछे हैं, चिंता मत करना। जवाई अगर दरिद्र हो जाता, निर्धन हो जाता था तो सारे भाई मिलकर के उसको उठा लेते थे। महाराजा धीराज अग्रसेन जी महाराज की संतानें भूखी नहीं मर रही थी, इतने बड़े राजा की संतानें थी, लेकिन उन्होंने देखा कि किस पर राज्य करूंगा मैं, व्यापारी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। तो उन्होंने अपने बेटों को कहा व्यापार को संभालो, डूब रहा है व्यापार। डूबता है कि नहीं डूबता है? लादेन साहब नहीं, ओबामा साहब, बराक ओबामा वही है ना, अमेरिका वही है ना। मंदी की महामार अमेरिका झेल रहा है या नहीं झेल रहा है? तो महाराजा उग्रसेन ने कहा इस मंदी से देश को उबारो, तुम ही उबार सकते हो। अपने सारे के सारे बेटों को तराजू हाथ में दे दी, तलवार हटाओ तराजू लो। और जो उपदेश दिए उन उपदेशों में ये कि कोई भाई तुम्हारा आ जाए तुम्हारे गांव में तो एक एक ईंट और एक एक रुपया उसको देकर अपने बराबर बना दो, किसी को अपने नीचे मत रहने देना। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरी बात समझ जाएगा हिंदू समाज तो दुर्भाग्य के दिन दूर हो जाएंगे। माताओं बहनों, ये पवित्र कथा तुम्हारे हमारे पुरखों की पावन कथा है। एक चैप्टर रह गया है, उसको भी क्लोज कर दे दे। केवल भगवान की करुणा मनुष्यों के लिए नहीं है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए भगवान की करुणा समान रूप में उपलब्ध रहती है। गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचार्यो। इतना बड़ा हाथी स्नान करने के लिए उतरा और मगर ने उसको पकड़ लिया। अब जल में तो मगर का ही राज्य है। संघर्ष करते करते थक गया बेचारा, और तिल भर सूंड जब जल के बाहर निकली तो उसने पुकारा हरि हरि हरि। भगवान तुरंत प्रकट हुए, गरुड़ पर आसीन होकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह की ग्रीवा को उच्छिन्न करके गजराज को उबार लिया। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? सोनपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहां है? सोनपुर में। सोनपुर का मेला क्यों लगता है, कहां लगता है? हरिहर क्षेत्र में लगता है। हरिहर क्षेत्र जहां पर गजराज को भगवान ने मगर के त्रास से बचाया था।
यानी उस पशु का उद्धार करने की घटना को हिंदू इतना महत्व देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मेला वहां भरता है। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाया, कांव 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 करने वाला कौवा है ना, कौवा। लेकिन वो भी जब व्यासपीठ पर यहां आकर बैठता है, कौवा व्यासपीठ पर, गरुड़ जी नीचे, राम नाम का जब कंठ में धारण करता है मंत्र, तो कौवा भी परम पूजनीय हो जाता है। कौवे का नाम क्या है? काक भुषुंडी। और शवभक्षी गीत, भगवान की करुणा सबके लिए समान रूप में उपलब्ध है। किसी भी रूप में, किसी भी योनि में, कहीं भी, किसी भी कुल में भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के लिए कोई स्पृश्य नहीं, कोई अस्पृश्य नहीं। गजराज का उद्धार किया भगवान ने। विविध रूपों में भगवान का अवतरण हुआ। श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा और करुणा का इतिहास है, विवरण है। एक बहुत बड़ी भ्रांति सारे संसार में अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई। आर्यों का और अनार्यों का संघर्ष, रावण और राम का युद्ध। राम आर्य थे और रावण अनार्य था। इतनी कथाएं होती हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतनी कथाएं कथाएं कथाएं, किंतु किसी भी को इस भ्रांति का निवारण करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। वो स्वयं ध्यान नहीं देते। तो पहले पृष्ठभूमि का चिंतन करना होगा। श्रीमद् भागवत कहता है कि द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत के राजा सत्यव्रत को भगवान मत्स्य नारायण के दर्शन हुए। ये आगे के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो रुचि रखने वाले लोग हैं वो ध्यान देकर सुने। द्रविड़ देश यानी करुणानिधि का देश, यानी जयललिता का देश, येदियुरप्पा का देश, दक्षिण भारत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन भाषाओं को बोलने वाले दक्षिण भारतीयों का देश। वहां के राजा सत्यव्रत ने नदी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए स्नान करके जब जल की अंजुलि भरी तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। अपन सबको मछली बोलते हैं, उसमें मछली भी तो होते हैं, तो एक मत्स्य आ गया, ये कहना चाहिए, मीन। राजा ने वो जल छोड़ना चाहा तो मत्स्य ने कहा, मैं गरीब, छोटा सा, नन्हा सा, बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे छोड़ो मत। राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य को कमंडलू में रख लिया, अपने कमंडलू में रख लिया। और कमंडलू में लेकर के जब वो भवन में आए तो मत्स्य ने कहा, मेरा दम घुट रहा है इसमें कमंडलू में। मत्स्य बड़ा हो गया था, एक बड़े हौज में डाला। कुछ समय के बाद उसने कहा कि मैं यहां नहीं रह सकता, मत्स्य बड़ा हो गया था। तालाब में डाला, तालाब भी छोटा पड़ गया। तो सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर धरती पर मस्तक टेक कर कहा कि प्रभु आप कौन हैं और ये चमत्कार क्यों दिखला रहे हैं?
भगवान मत्स्य नारायण ने कहा, चमत्कार इसलिए दिखला रहा हूं कि तुम लोग चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करते। विश्वास नहीं करोगे। सत्यव्रत ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अक्षरशः आपके आदेश का पालन करूंगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो भगवान मत्स्य नारायण ने कहा कि ये धरती डूबने वाली है, जल प्रलय होने वाला है, सारी धरती पानी में डूब जाएगी, थोड़े दिनों में अपनी भी डूबेगी, ये भी दोबारा डूबेगी। जिस तेजी के साथ टेम्परेचर धरती का बढ़ रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ जिस तेजी के साथ गल रही है, थोड़े दिनों के बाद वाटर लेवल बढ़ेगा। पहले चेन्नई, गोवा, पांडुचेरी, आमुची मुंबई, सोनार कोलकाता, ये जो नदी, ये जो समुद्र के किनारे के जो महानगर हैं, ये डूबेंगे और उसके बाद अपन बच जाएंगे छत्तीसगढ़ में? नहीं, सब डूबेंगे। इसकी तैयारी रखनी चाहिए। जिस तेजी से जंगल कट रहे हैं, जिस तेजी से फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, जिस तेजी से कारें बढ़ रही हैं, जिस तेजी के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका यही परिणाम होगा। भगवान मत्स्य नारायण ने कहा कि धरती डूब जाएगी और मैं तुमको एक बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। वो नियम है रोज का। जब तुम पंडाल में आ जाओगे उसके बाद ये चालू हो जाएंगे। पहले मंगलाचरण को सुनेंगे और प्रसन्न हो गए तो बरसना चालू कर देंगे। असक्ति में ही बरसेंगे, आसपास नहीं बरसेंगे। अरे बाबा सारे छत्तीसगढ़ में बरसो बाप जी। तो उस समय एक बहुत बड़ी नौका बना करके पृथ्वी पर जितनी वनस्पतियां हैं, फूल हैं, पौधे हैं, अन्न हैं, दालें हैं, तिलहन है, दलहन है, उन सब के बीज लेकर के, सुरक्षित करके, प्रिजर्व करके, रिजर्व करके, प्रिजर्व करना, रिजर्व करना, क्योंकि मैं तुमको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, तुम पर ही भरोसा है। और सारे ज्ञान के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, संहिताएं हैं, उन सब की मूल प्रतियां लेकर के, ताकि ज्ञान सुरक्षित रहे, डूब न जाए। सप्तर्षियों को लेकर के मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा। राजा सत्यव्रत ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। किया, नौका बनाई, बहुत बड़ी बनाई, सारी वनस्पतियों के, औषधियों के, फलों के, फूलों के, अन्नों के, तिलहन के, दलहन के, मसालों के बीज इकट्ठे करवा करके सुरक्षित किए। सदग्रंथों की पांडुलिपियां इकट्ठी की, सप्तर्षियों को निमंत्रित किया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। मूसलाधार क्या होता है? ये होता है। और उसके बाद धरती डूब गई, बरसता रहा, 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 बरसता। तो श्रोताओं ने कहा महाराज आगे तो बोलिए, तो कहा ठहरो पहले पूरा बरस जाने दो। बरसता रहा, बरसता रहा, बरसता रहा, बरसता रहा,
धरती डूबी, फिर डूबी, फिर डूबी, फिर डूबी, फिर डूबी, डूब गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे डूबी? तब भगवान मत्स्य नारायण प्रकट हुए। कैसे थे? तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्रिस्टल, और हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? स्फटिक। ये स्फटिक मणि के समान ट्रांसपेरेंट थे भगवान, आर पार दिखाई देता था, निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, बड़ी शोभा थी। शरीर के अंग अंग से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। तैरते हुए आए। सत्यव्रत ने, सप्तर्षियों ने स्तुति की। भगवान ने कहा मेरे नाक पर सींग है, इसमें इस नौका की रस्सी को बांध दो। अब भगवान के साथ साथ वो नौका आगे बढ़ने लगी। कहां से कहां? दक्षिण भारत से उत्तर की ओर, हिमालय की ओर। और हिमालय की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंच करके सुरक्षित स्थान पर भगवान मत्स्य नारायण ने उन सबको उतार दिया, उतर जाओ। और सारे रास्ते भर भगवान उपदेश देते रहे। राजा प्रश्न करता रहा, सप्तर्षियों की जिज्ञासाओं के समाधान। एक बात तुमको कही थी, वो मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे सारे धर्म ग्रंथ प्रश्नोत्तरों में हैं। सवाल होते हैं, जवाब दिए जाते हैं। जवाब क्यों दिए जाते हैं? कि जवाब हैं इसलिए जवाब दिए जाते हैं। जिनके पास जवाब है ही नहीं, वो जवाब कहां से देंगे? तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, खबरदार सवाल मत पूछना। परंतु यहां पर प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, संपूर्ण ज्ञान का महान कोश मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य नारायण के उपदेशों का संग्रह है। हिमालय पर जाकर भगवान ने कहा अब जाओ, क्या करूं? जितनी प्रजा हिमालय में एकत्र हो गई है उनका नेतृत्व करो, उनको आश्वासन दो, उनको सांत्वना दो। और जब धरती सूखेगी तो कुंवारी धरती पर ये सब वनस्पतियां, औषधियां, अन्न, फल, शाक, दलहन, तिलहन, ड्राई फ्रूट, ये सब उगा देना। और नए सिरे से ज्ञान का प्रवर्तन करना। आने वाले मनवंतर के तुम मनु हो। क्या हो? मनु। इसके पहले जो मनवंतर था उसका नाम था भगवान स्वयंभू मनु का मनवंतर। और ये जो मनवंतर है, ये दूसरा मनवंतर, ये जो नए मनु बनाए गए उनका मनवंतर। इसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नामकरण यूं हुआ कि जो प्रजा थी हिमालय के ऊपर, जो सुरक्षित प्रजा एकत्र हो गई थी, उसने अभिनंदन किया। और सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? किस चीज की थी बताओ? निरंतर बादलों की घटाएं छाई रहें, छाई रहें, छाई रहें, पानी बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे। तो किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है? बोलो भाई लोगों, किस चीज की जरूरत? तुम बताओ भाई देवियों। लगातार पानी बरस रहा हो, घटाएं छा रही हो, और लगातार 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 निरंतर। तो किस चीज की कामना करोगे? बोलो, पानी की करोगे, बिजली की करोगे, बादल की करोगे, सूरज भगवान की? पक्का? कॉन्फिडेंट? 100% लॉक कर दूं?
भगवान सूर्य की कामना सब लोग करेंगे कि भगवान दर्शन दो। प्रजा ने कहा तुम तो हमारे लिए सूर्य बन करके प्रकट हुए हो, इसलिए तुम साक्षात सूर्य पुत्र हो। तो सूर्य का नाम है विवस्वान, तो सत्यव्रत का नाम हुआ वैवस्वत मनु, सूर्य का बेटा मनु। सूर्य प्रकट हुए, बादल पहले तो छंटे, पहले क्या हुए? छंटे, और फिर बाद में हटे, सूर्य चमकने लगे। और जो ये स्वयंभू मनु के उत्तराधिकारी वैवस्वत मनु थे, ये उतरे कहां से उतरे? कहां से उतरे? बोलो। हिमालय से उतरे, और हिमालय से उतरकर कहां गए? वापिस दक्षिण भारत में नहीं गए। इतनी दूर की यात्रा कौन करे? तो उसके नीचे ही उतरकर गोरखपुर को पार, गोरखपुर बसा नहीं था, अयोध्या में सरयू के किनारे आकर वहीं अपना राज्य स्थापित कर दिया। राजवंश का नाम क्या हुआ? सूर्यवंश। ये इतिहास है। ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में केवल भ्रम और केवल असत्य की शिक्षा दी जा रही है। तो ये सत्यव्रत मनु कहां से आए? दक्षिण भारत से। द्रविड़ देश के राजा यानी द्रविड़ थे, और उनका जो सूर्यवंश स्थापित हुआ उसमें एक से एक बढ़कर के महान राजर्षि अवतीर्ण हुए। इक्ष्वाकु हुए, नभग हुए, नाभाग हुए, अंबरीश हुए। सबकी अलग अलग कथाएं, एक एक की कथा सुनाई जाए तो एक एक दिन एक की कथा पूरी नहीं होगी। और शरियाती हुए। अम्बरीश कैसे? कि स्वयं भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश के पहरे के लिए नियुक्त कर दिया। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी दो काम करते हैं, या तो भूखे रहते हैं या भोजन करते हैं, बीच की स्थिति में रहते नहीं हैं। तो पहले खूब कठोर तपस्या करते हैं, तपस्या खत्म होने के बाद किसी न किसी राजा पर कृपा कर देते हैं, वहां जाते हैं, बोलते हैं भोजन करूंगा। तो आए, अम्बरीश के भवन में आकर कहा भोजन करूंगा। का कीजिए, का ऐसे कैसे करूंगा? स्नान करूंगा, कीजिए, ऐसे कैसे करूंगा? नदी में करूंगा, सरयू में जाकर करूंगा। तो कहा कि सरयू में जाकर कीजिए। ये तुम लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूं। मैं दुर्वासा जी के चरणों की मिट्टी के एक कण के बराबर भी नहीं हूं। मैंने कभी किसी के घर फोड़े नहीं है। दुर्वासा जी ने किसी को बसने नहीं दिया, और मैंने मेरे बस पड़ते किसी को उजड़ने नहीं दिया। इसलिए सोच समझ करके मुझे सर्टिफिकेट दो। मैं दुर्वासा जी के आगे कहीं नहीं हूं। वो तो महान है, वो सूर्य है, मैं मच्छर भी नहीं हूं। तो वो स्नान, दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए और अम्बरीश प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा जी को देर हो गई, और इस बीच में इन लोगों ने अम्बरीश को कहा कि आपने एकादशी का व्रत किया था, अब इसका पारण कर लीजिए। तो कहा कि महर्षि को आने दीजिए। तो पंडितों ने कहा कि द्वादशी केवल कुछ ही समय की है, उसके बाद त्रयोदशी प्रदोष आ जाएगा, और एकादशी का पारण प्रदोष में नहीं, द्वादशी में ही करना चाहिए। तो मैं ऋषि के पहले भोजन कैसे करूं? कहा कि भोजन मत कीजिए, तुलसी का पत्ता मुंह में रख लीजिए। समझ में आ रहा है?
जैसे ही तुलसी का पत्ता दुर्वासा जी ने नहीं, परीक्षित ने अपने मुख में नहीं, परीक्षित ने भी नहीं, अम्बरीश ने, बाबा वो जो अखबार में आजकल रिपोर्टिंग छप रही है ना कि लंका का भाई कंस सीता मैया खोली में बैठेली थी और कंस ने जाकर कहा कि मला भूख लागली, मला खायला द्या, तो वो मुझ पर भी असर हो जाता है। अम्बरीश ने जैसे ही तुलसी का पत्ता मुख में रखा वैसे ही दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरे नराधम, क्षत्रिय कुल कलंक, मेरे भोजन के पहले ही तूने भोजन कर लिया। अम्बरीश ने कहा, माई बाप, मैंने तो केवल तुलसी का पत्ता ही मुंह में रखा, तो क्या हुआ, तूने मेरा अपमान किया, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अब बोलो, दुर्वासा जी के सामने मैं कुछ हूं? कुछ नहीं। तो दुर्वासा जी ने अपने तपस्या के बल से कृत्या उत्पन्न की, जलाने के लिए आगे बढ़ी। तो वो सुदर्शन चक्र जी जो थे वो कोई औपचारिक रूप में तो तैनात नहीं थे, तो उन्होंने पहले तो कृत्या को समेटा और उसके पश्चात दुर्वासा जी का पीछा करना प्रारंभ किया। तो आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, भागते भागते ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, ना बाबा ना। भगवान शंकर ने कहा, नाना नारे नारे नारे, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास गए तो उन्होंने कहा, कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत वारदात हुई है? इसलिए जहां वारदात हुई है वहीं के थानेदार के पास जाओ, वही तुम्हारी FIR दर्ज करेगा, और पहले FIR दर्ज होगी तब FR लगेगी। तो दुर्वासा जी अंततो गत्वा अम्बरीश के दरवाजे पर ही आए। अम्बरीश हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़े थे कि ऋषि आए और भोजन करें तो हम भी भोजन करें। त्राहिमाम त्राहिमाम, दुर्वासा जी का अहंकार चूर्ण विचूर्ण हुआ। आदर पूर्वक राजभवन में ले जाकर के अपनी महारानी के साथ अम्बरीश ने चरण धोए, चरणों तक मस्तक पर रखा, सम्मान पूर्वक भोजन कराया और भोजन किया। अब इसके बाद दुर्वासा जी सुधर गए होंगे ना? ना, बिल्कुल नहीं सुधरे, वो इसी तरह के कबाड़े करते रहे। इसलिए दुर्वासाओं से दूर रहो और भगवान से यह प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, किसी दुर्वासा से हमारा पाला न पड़े। मेरा नाम नहीं लेना, दुर्वासा जी का नाम लेना। और इसी कुल में शर्याती का अवतार हुआ। शर्याती का पुत्र कौन था तो मैं पन्ने उल्टूंगा, देखूंगा तो बताऊंगा, लेकिन शर्याती की कन्या कौन थी ये देखने के लिए पन्ने उलटने की जरूरत नहीं है। शर्याती का नाम था सुकन्या। भारत के इतिहास में ऐसी कोई देवी नहीं हुई। अपने पिता के साथ वन में विचरण कर रही थी, सहेलियां साथ थीं। एक मिट्टी का ढेर देखा, दीमकों की बांबी पेड़ के नीचे, उसने तिनका लेकर कुरच दिया, खून की धाराएं बह निकली। भयभीत राजकुमारी दौड़ी दौड़ी पिता के पास गई। पिता अपने मंत्रियों के साथ, पुरोहितों के साथ आए, मिट्टी का ढेर हटाया गया, दीमकों की बांबी हटाई गई, तो पूरे के पूरे ऋषि उसमें से निकल आए। समाधि में लीन, समाधि को भंग किया गया विधि पूर्वक ऋषियों के निरीक्षण में, निर्देशन में। हल्के पड़ गए क्या बाप जी? एक ऐसी बरसो ना, धीरे 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 रमते रहो। बह करके समुद्र में चले जाओगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा? ऐसे बरसों कि कुएं तक पहुंच जाए पानी और बोरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो महर्षि की समाधि भंग हुई, आंखों से दिखाई देता नहीं। सम्राट ने, शरियाती ने चरणों में गिर करके क्षमा याचना की, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया। महर्षि ने पूछा, महर्षि का नाम क्या था? च्यवन।
च्यवन। महर्षि च्यवन ने पूछा, अरे भाई कौन हो तुम? शरियाती ने कहा, मैं शरियाती हूं। कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, पिता के पिता के पिता का नाम। ओ ठीक है, तो तुम उसके प्रपौत्र हो। यानी इतने वर्षों से महर्षि समाधि में निमग्न थे। अगर वो विवाहित न होते तो हम लोग उत्पन्न कैसे होते? हम उन ऋषियों की संतान हैं।